जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, कुलगाम के जंगलों में नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें 14 लोगों की मौत की खबर है, 250 लोग जख्मी हो गए अब तक। और हालात को काबू में रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स पर प्रतिबंध लगाया है। कुल 26 हैं। पीएम केपी शर्मा ओली का कहना है कि देश को कमजोर करना बर्दाश्त नहीं होगा, जबकि जनता का आरोप यह है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को, स्वतंत्रता को दबा रही है, कोशिश कर रही है। और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं काठमांडू में किस तरीके से बवाल हुआ। अब देखिए, संसद में भी प्रदर्शनकारी जो है घुसे हैं, सोशल मीडिया पर बैन का ये विरोध कर रहे हैं और बैन के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी जो अभिव्यक्ति है, यानी कि हमारी कुछ भी कहने बोलने की, अपनी बातों को जाहिर करने की जो आज़ादी है, उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश हो रही है। और उसी के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे हुए। तो कर्फ्यू जो है हर जगह लगा दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। स्थिति को नियंत्रित में करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए किस तरीके से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश है। और ये तक कह दिया गया है कि देखते ही गोली मार दी जाएगी अगर कोई प्रदर्शनकारी नुकसान करता हुआ दिखाई देता है, नजर आता है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं का प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारी संसद में जा घुसे हैं, तोड़फोड़ उन्होंने की है। काठमांडू में प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन। 10 बजे तक कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। राष्ट्रपति आवास के पास कर्फ्यू लगा हुआ है। संसद भवन में जा घुसे हैं प्रदर्शनकारी। इसके बाद तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। मौजूदा सरकार का विरोध किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि उन ऐप्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमने बैन किया है जो रजिस्टर्ड नहीं है। इनको वक्त दिया गया था 1 हफ्ते का, 7 दिन का, मियाद खत्म हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया। लेकिन युवा कह रहे हैं कि हमारी जो आजादी है अभिव्यक्ति की, उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और वही बगावती सुर जो है वो इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। में ये कौंध भी रहा है कि कुछ वक्त पहले हमने बांग्लादेश में जो तस्वीरें देखी, कुछ वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन होना और उसके बाद आप समझिए संसद में दाखिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में क्या तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। नेपाल में मौजूदा वक्त में जो जेनजी है, जो युवा है, क्या वो मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं? क्या ये नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है, इस हद तक दिखाई दे रही है कि ये लोग संसद भवन में जा घुसे हैं और अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और कई लोगों की जानें भी इसमें गई हैं। आप जरा तस्वीरें देखिए। अब यहाँ पर लगातार बैठकें बुलाई जा रही हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई नुकसान करता हुआ पाया जाता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। ये तमाम कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ये देखिए, ऊपर पिलर पर चढ़े हुए हैं ये प्रदर्शनकारी और ये केपी शर्मा ओली के पोस्टर फाड़ रहे हैं। नेपाली पीएम ने मंत्री परिषद की बैठक बुला ली है, कर्फ्यू लगा दिया गया, सुरक्षा बल सड़कों पर हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछारें की गई हैं। जेनजी का विद्रोह है ये, जेनजी यानी युवा। तो युवा सड़कों पर हैं और वो आक्रोशित हैं, वो नाराज है। देखिए, कुछ वक्त पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया था और एक बार फिर से ये बैन जो है वो किया गया। 26 ऐप्स बताए जा रहे हैं, फेसबुक, इसके अलावा एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो ये वो तमाम कनेक्टिविटी के जो सोशल मीडिया के साधन है उन पर बैन लगा दिया गया है। लंबी सूची है और जाहिर है इसी का विरोध जो है ये तमाम जेनजी यानी कि युवा जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है बवाल के बाद हालात बिगड़ने ही, तो कुछ ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई हुई है, लगातार मंथन चल रहा है गहन, और
जाहिर है ये स्थिति को नियंत्रित करना, इसके लिए देखिए एहतियातन यहाँ पर इंटरनेट तक की सेवा जो है वो भी बंद की गई है, ताकि ये जो अगर हम देखें किसी भी तरह की फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड ना होने पाए। तो जो हुआ है बांग्लादेश में कहीं वैसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं तो जाहिर है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं किस तरीके से यहाँ पर रबर की गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं और हिंसक ये प्रदर्शन है। अब क्या ये सिर्फ 26 जो सोशल ऐप्स है उसका ही विरोध है, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है? क्योंकि तमाम तरह के कयास अब इंटरनेशनल मीडिया में भी लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर युवा जो है वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर आप ये कनेक्टिविटी बंद कर देते हैं, अलग अलग तरह के तर्क आ रहे हैं कि आ रहा है कि देखिए कॉल जाहिर है बहुत महंगी होती है, हमें जब किसी से कम्युनिकेट करना होता है दूसरे देश में तो हम इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन पर रोक लगा दी जाएगी तो आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप किसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी कम्युनिकेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी बात जाहिर ना कर पाएँ ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल है जेनजी के युवाओं के जो उठे हैं और उसके बाद ये सड़कों पर आए हैं। और ये देखिए नेपाल में भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार ना बढ़े इसकी वजह से कदम लिया गया, लेकिन अगर 16 लोगों की मौत हो जाती है तो जाहिर में स्थिति वाकई में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। बवाल हुआ और उसके बाद हालात किस तरीके से बिगड़े। अब देखिए सबसे बड़ी बात वो ये है कि फ़िलहाल कोशिश सरकार ये कर रही है कि किस तरीके से इन युवाओं को कंट्रोल किया जा सके, इनके गुस्से को शांत किया जा सके, इन्हें समझाया जा सके। इन सबके बीच देखिए आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए कि कहाँ कहाँ पर प्रदर्शन है। काठमांडू, पोखरा, मथुरा, बुटलल, ये तमाम वो जगह है, रूपनदेही, ये तमाम वो जगह है जहाँ पर अब प्रदर्शन हुए हैं। अब यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट है वो भी बंद की गई है ज़िलों में, ताकि किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को बहुत ज़्यादा अगर हम देखें इधर से उधर जाने से रोका जा सके और किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ भी स्प्रेड ना हो, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो भी बाधित की गई हैं। और ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से, अलग अलग एंगल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल का हाल, वहाँ की स्थिति, वहाँ के हालात। नेपाल में जेनजी किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जिस तरीके का ये प्रदर्शन है ये कोई आम प्रदर्शन नहीं लग रहा है, ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, ये मौजूदा सरकार का जो है विरोध हो रहा है, ये मौजूदा सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। प्रदर्शन होते हैं, आए दिन होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें ये कम देखने को मिलती है। और अगर इस तरीके की तस्वीरें आ रही है तो जाहिर है ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर क्या इन प्रदर्शनों के पीछे और भी कोई वजह है। बहरहाल देखिए मंथन लगातार चल रहा है। सरकार ने परिषद की बैठक बुलाई है माथापच्ची करने के लिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि भाई जो सोशल मीडिया ऐप्स जो है रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, सरकार ये चाह रही थी कि तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स है जिन्हें बैन किया गया ये अपने आप को रजिस्टर करें नेपाल में, अपने दफ्तर खोलें और उसके बाद इन्हें बहाल किया जाएगा। लेकिन युवा कह रहे हैं आप अगर ऐसे बैन कर देंगे तो हमारी कनेक्टिविटी, हमारी इंटरेक्शन, हमारे कम्युनिकेशन, हमारी आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का होगा क्या? आज के समय में जब हमारी बड़ी डिपेंडेंसी इन तमाम ऐप्स पर हो गई है, बिना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम के हम नहीं रह पाते हैं। ये हमें हर वक्त चाहिए होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ये पता करने के लिए कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। अगर ऐसे में कोई हमसे ये छीन लेता है ये तमाम ऐप्स, तो जाहिर है क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी दिनचर्या, तो उसी का जो है विद्रोह जो है देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है। किस तरीके से घुसपैठियों की एंट्री के बाद ये प्रदर्शन जो है हिंसक हुआ है, ये नेपाल के आंदोलनकारी क्या क्या कह रहे हैं। किसी पार्टी या संगठन से नहीं है प्रदर्शनकारी, ये भी इनकी तरफ से जो है कहा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे इन बूढ़े लोगों को सरकार से हटाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें समझ नहीं आ रही बातें, नहीं, ये नहीं पता कि क्या चाहिए आज की जनरेशन को। नेपाल के सारे युवा विदेश पलायन कर रहे हैं और उसके पीछे मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही हुआ है, वैसा ही नेपाल में हो रहा है। इतनी नाराजगी है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ घुसपैठिए भी घुस आए हैं और उसके बाद स्थिति इसीलिए ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है हिंसक हो गई है। घुसपैठियों की एंट्री के बाद ही ये प्रदर्शन ज़्यादा हिंसक हुआ है और इसीलिए यहाँ पर कर्फ्यू जो है लगा दिया गया। अब देखिए अगर वो ये बात कह रहे हो तो ये बहुत बड़ी हो जाती है कि जो बूढ़े लोग हैं इन्हें सरकार से हटाइए, क्योंकि वो नहीं सोच पा रहे हैं जो जेनजी चाहता है, जो आज के युवा चाहते हैं। क्योंकि युवा ही एक देश की इकॉनमी बनाते हैं, एक युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं, एक युवा ही ये तय करते हैं कि देश कितना मजबूत होगा
और किस तरीके से प्रगति करेगा। और इस बात का वो हवाला दे रहे हैं कि इनकी वजह से ही तमाम युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे देशों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो मूलभूत चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अब अगर सत्ता परिवर्तन ये युवक चाह रहे हैं और संसद में इस तरीके से ये तमाम प्रदर्शनकारी अगर दाखिल हो गए हैं, तो सरकार के खिलाफ किस हद तक गुस्सा इन लोगों में है, किस हद तक नाराजगी इन लोगों में है। और यही आपको हम तस्वीरों के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार दबाने के लिए बैन हुआ, सरकार ये कह रही है। अब सरकार की जो मेंटालिटी है, जो उनका सोचना है उसमें, और वहाँ की जो अगर हम देखें युवा है उनका सोचना, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। और उस गैप की ही वजह से हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि क्या हल्ला बोल है यहाँ पर। और सिर्फ हल्ला बोल नहीं है, ये विद्रोह है, ये नाराजगी है, ये गुस्सा है। ये नजर आ रहा है कि सरकार के खिलाफ वहाँ की आवाम क्या सोचती है। और इसीलिए राष्ट्रपति आवास के पास भी कर्फ्यू लगा दिया गया। फिलहाल ये कर्फ्यू रात 10 बजे तक लगाया गया, यानी कि किसी भी जगह पर ना बैठक करने की अनुमति है, ना इकट्ठा होने की अनुमति है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। उसके खिलाफ अगर हम देखें सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रहे हैं। तो फ्री हैंड फिलहाल वहां पर सुरक्षा बलों को दिया हुआ है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। 16 लोगों की मौत की खबर है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बैन लगा हुआ है। पंकज श्रीवास्तव जुड़ चुके मेरे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं नेपाल में, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक आम प्रदर्शन है या फिर ये सिर्फ इस बात का प्रदर्शन है कि सोशल मीडिया ऐप्स बैन हुए हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी केपी शर्मा ओली ने ये बैन कर दिया है, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब और बाकी सारी चीजें, गूगल वगैरह सब बैन कर दिया है। इसे हमें 2 एंगल से देखना चाहिए। पहला एंगल तो ये है कि नाउ चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अमेरिका से उसका टसल चल रहा है, ट्रेड का टसल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, व्यापार संघर्ष। तो अपने पड़ोसी देशों में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में, वो अपने वी चैट को, अपने योगफो को, रेंड्रेन को, फिर थिंग दुओ को, बहुत सारे उसके जो चाइनीज एप्लीकेशन हैं वो यहाँ लॉन्च करना चाह रहा है। और इन सबको अली पे वगैरह को लॉन्च करना चाह रहा है और अमेरिकी इन्हें हटाना चाह रहा है वो सॉफ्टवेयर को। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो ये फेसबुक है, एक्स है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लाइन और आपका टेलीग्राम, ये तमाम जो ये चीजें हैं, आज की तारीख में ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट ही नहीं है। आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे लोग फेसबुक एड से, गूगल एड से, एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। राइट। ये सिर्फ सोशल मीडिया एंगेजमेंट नहीं है, ये एक वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया भी बन गया ये प्लेटफॉर्म। और भारत में भी ये बहुत सारे जो युवा हैं वो इन सारे प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे होंगे, उससे भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मतलब इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। तो ये एक रोजगार के साधन भी बने हुए हैं। और लोगों का एंगेजमेंट इस नए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें है। इसी वजह से इन लोगों ने एक रोजगार भी इसकी संभावना को भी तलाश किया है। तो ऐसे में जो जनरेशन जी है, हाँ। इसे आप बांधना चाहते हैं अपनी पुरानी दकियानूसी नीतियों के कारण, और आपके जो आका है चीन उसके दबाव में आकर के, तो ये तो वहां की जनता, क्या अगर भारत में भी ऐसा हो, यहाँ की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज को। लेकिन पंकज जी, इतने बड़े पैमाने पर लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, एकाएक इतनी भीड़ इकट्ठा होना, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया पर जो खबरें जिस तरीके से, जिस तेजी से फैल रही हैं, और उसको बैन कर देने से जो लोगों में एक नाराजगी पैदा हो रही है अपनी सरकार के लिए, ये दिखाता है। और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि ये जो सोशल मीडिया है ये कितना ज्यादा प्रभाव बना चुका है। और इसके जो है ना अच्छे प्रभाव भी हैं। जैसा कि मैंने बताया, रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। जो लोग पैसे, आपको बता दें, सिंगापुर में, कोरिया में, दुबई में, हाँ। और भी कई देशों में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनकी मीटिंग्स होती है। बिल्कुल, जो एफिलिएट। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, अपना नजरिया हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तस्वीरें लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर बताया भी अभी विदेश मामलों के जानकार ने कि जाहिर है सोशल मीडिया सिर्फ एंगेजमेंट का एक जरिया नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया है। तो देखिए, नेपाल की सड़कों पर संग्राम है। नेपाली संसद में प्रदर्शनकारी किस तरीके से दाखिल हुए हैं और वो जा घुसे हैं। काठमांडू में कर्फ्यू इसके बाद लगा दिया गया है।
क्योंकि सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी घुस आए। अब पुलिस ने क्या किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं ताकि इन्हें कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और जैसे कि हम लगातार आपको बता भी रहे कि सिर्फ एक एंगेजमेंट नहीं है, नेपाली संसद में अगर प्रदर्शनकारी घुसे हैं तो उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है, वो इस हद तक कहीं ना कहीं अगर हम देखें फ्रस्ट्रेटेड है, नाराज है सरकार से, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि सरकार को करना क्या है और बूढ़े लोगों को सरकार से हटाओ। यानी कि एक बड़ा एज गैप जो है वो युवाओं के बीच और सरकार के बीच आ गया है और वो ये कहना चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए शायद, और शायद इसीलिए तख्ता पलट का जिक्र जो है वो लगातार इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है। पड़ोसी मुल्क है यहाँ पर नेपाल और किस तरीके की स्थिति हो रही है। प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या जो हमने बांग्लादेश में देखा वही हालात नेपाल में हो रहे हैं। हालांकि युवा यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ ये 26 प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, सिर्फ एंगेजमेंट की बात नहीं है। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा हो गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया से हमारी जिंदगी प्रभावित हो गई है क्योंकि हम डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पर, हमारी डिपेंडेंसी है। सोशल मीडिया से होने वाली हमारी कमाई जो है वो हैम्पर कर रही है, वो हम कमा नहीं पा रहे हैं, हमारे रोजगार पर असर है। जाहिर है अगर रोजगार पर असर पड़ेगा, किसी के पेट पर लात पड़ेगी तो जाहिर है वो नाराज होगा, गुस्सा होगा, हिंसक होगा। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप हो चुकी है, यानी कि ए से लेके जी तक तमाम चीजें इस वक्त उन पर इंपैक्ट आया है। नेपाल में लोग ये कह रहे हैं कि फोन कॉल्स करना महंगा, ऐसे में जो लोग विदेश में उनके अपने रहते हैं, उनके जानने वाले, उनके परिजन, उनके करीबी, उनसे बात करने का जो हमारा एक जरिया था इन ऐप्स के माध्यम से, चाहे फेसबुक का जिक्र कर ले, इंस्टाग्राम या फिर दूसरे हम सिग्नल वगैरह दूसरे ऐप्स की बात कर ले, तो आपने उन पर बैन लगा दिया है। अब हम उन लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करें? कनेक्टिविटी आपने रोक दी है, हमारे रोजगार पर आपने हमला कर दिया है, बच्चों की पढ़ाई पर आपने, एजुकेशन पर यहाँ पर आपने हमला कर दिया। आप समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, तो इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं लोग नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम जो है नेपाल की स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काठमांडू में किस तरीके से बवाल हुआ है और संसद में तमाम प्रदर्शनकारी जो है जा घुसे हैं। सोशल मीडिया पर बैन का ये लोग विरोध कर रहे हैं, बैन के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप जरा देखिए, छतों पर चढ़े हुए हैं और उसके बाद पुलिस को किस तरीके से रबर जो है यहाँ पर गोलियां जो है रबड़ की वो चलानी पड़ रही हैं, फेंकनी पड़ रही हैं, आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, पानी की बौछारें करनी पड़ रही हैं। ये भी जो है आदेश है कि अगर कोई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखता है तो उसे गोली मार दो। 16 लोग मर चुके हैं और 250 से ज्यादा लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। 10 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की स्थिति है, ये कर्फ्यू की जो मियाद है, ये जो टाइम है, ये और आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग नाराज है। अब ये समझिए कि सिर्फ प्रदर्शन सड़कों पर नहीं हो रहा है बल्कि ये लोग संसद में भी जाके दाखिल हो गए हैं। अब इसके पीछे तमाम तरह की बातें ये भी कही जा रही हैं कि क्या इसके पीछे कुछ और भी नीतियां लोगों की है, यानी क्या किसी और का इंटरफेरेंस भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बवाल प्रदर्शन हुआ लेकिन उसके बाद कुछ घुसपैठिए दाखिल हो गए जिसकी वजह से ये प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा हिंसक हुआ। अब हिंसक हुआ, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए और प्रदर्शन जो है वो हो गया। अभी भी लगातार हम देख रहे हैं, ऐसे में कई जिले जो है वहां पर एंट्री एग्जिट जो है बंद कर दी गई है ताकि इन्हें कंट्रोल कर सके। इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद किया गया है ताकि कोई फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड ना हो पाए, प्रोवोकेटिव मैसेजेस जो है वो स्प्रेड ना हो पाए। फायरिंग में 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, माथापच्ची चल रही है, स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और लोगों को किस तरीके से समझाया बुझा जा सके। बूढ़ी सरकार है नेपाल में, ये लोग कह रहे हैं। तो नेपाल में जेन ज़ी का किस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। 26 प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए और तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स है, चाहे यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, इंस्टाग्राम, सिग्नल, ये तमाम वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बैन लगा दिया गया। कुल 26 बताए जा रहे हैं। सरकार कह रही कि रजिस्टर नहीं हुए, रजिस्टर